ध्यान दिया होगा, अगर एक टकटकी परमात्मा की ओर लगाई, एक दृष्टि भगवान की ओर लगाई, एक दृष्टि महादेव की ओर लगाई और एक दृष्टि संसार में लगाई, कभी किसी कोई स्त्री है, कोई कन्या है, कोई लड़की है, कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, कोई लड़का है, कोई खूब बोल्ड आदमी है, कोई दादागिरी वाला है या कोई अन्य है, जरा देखिएगा आप, अगर उसको एक निगाह भरकर देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, कोई लड़की, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई आदि आदि, किसी को एक निगाह रखकर बिल्कुल टकटकी लगाकर देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, तो उसके साथ वाले तुमको देना चालू कर देते हैं। बोलो तो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? कि अगर तुमने किसी को एक टकटकी लगाकर, एक निगाह रखकर देखना चालू करा, तो उन्होंने तुमको देना चालू। उन्होंने निकाला जूता और चप्पल, जो मारा दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा। तुमने पूछा मुझे मार क्यों रहे हो, तो कहेगा इतनी देर से निगाह रख रख कर देख रहा है, एक टकटकी लगा कर देख रहा है, एक निगाह से देख रहा है, एक टकटकी लगा कर देख रहा है। तुमने निगाह लगाकर देखा, तुमने एक दृष्टि से देखा, तो उसने तुमको देना चालू करा। अब जरा विचार करिए, जब संसार वालों को देखा तो संसार वालों ने देना चालू करा, अगर मेरे महाकाल को देख लेते तो वो भी देना चालू कर देता, वो भी तो देता। संसार वाले कुछ और दे रहे हैं, संसार वाले तो दिए, उठाए ने जूता मार दिया, चप्पल मार दी ने, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए। संसार वाले तो ना जाने क्या दे, उसका कोई भरोसा नहीं है। पर यदि वही दृष्टि तुमने जैसे दूसरे को देखा, एक टकटकी लगाकर देखा, एक ध्यान लगाकर, एक निगाह से देखा, तो संसार वालों ने दिया। अगर वही निगाह, वही टकटकी, वही ध्यान अगर परमात्मा पर दिया होता, वही टकटकी, वही दृष्टि, वही नेत्र तुमने अगर भगवान को दिए होते, तो मेरा भगवान भी देना चालू करता और इतना देता कि तुमसे बटोरा नहीं जाता। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। वो देता है, उसकी देने की रीति बड़ी अलग है। बस आप उस परमात्मा को निहार कैसे रहे, कैसे नहीं? अब ये भी हमको सोचना है कि देखना कहां है। जब विशेष शरीर में अगर कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, बहुत शरीर के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, बहुत बड़ा रोग हो जाता है, बहुत तकलीफ आने लगती है, बहुत तकलीफ। डॉक्टर ने कह दिया कमर का गुरिया खसक गया, डॉक्टर ने कह दिया तुम नीचे नहीं बैठ पाओगे, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी यह हड्डी बढ़ गई है, यह हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर से जांच करवाते रहो और साथ में एक प्रयोग करते रहो। जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है, थोड़ा समझिएगा। ये जलाधारी है, ये पानी बहने का स्थान जलाधारी का, ये पीठी का, संपूर्ण पीठी का ये शिवलिंग। डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है और तुम्हारा गुरिया खसक गया या तुम्हारी हड्डी बढ़ गई या तुम्हारी हड्डी का रोग बढ़ गया, ये शिवलिंग पर आप भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाएं
और जल चढ़ाने के बाद जो जल यहाँ बह कर आता है, उस स्थान पर अगर जल चढ़ाया भी नहीं है तो जहां से पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उस स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी वाली जगह से जब जल नीचे की ओर गिरता है, उस स्थान पर अपना हाथ लगाकर बस कुछ देर तक उस हस्त कमल को उस स्थान पर लगाएं और भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान का मंत्र का उच्चारण करें। यदि महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण आता हो तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें। हाथ का स्पर्श कर कर मार्कंडे बाबा का स्मरण कर कर और उस हाथ में ही थोड़ा सा जल झेलकर नंदी के पास बैठकर उसका आचमन करें। 20 से 22 दिन तक ये आचमन चालू रहने दो और 20 दिन के बाद फिर जांच करवाओ। धीरे धीरे शरीर की गुड़ियां काम करना प्रारंभ करेगी, हड्डी काम करना प्रारंभ। शिव तत्व को प्राप्त, भगवान ओघड़दानी को प्राप्त। एक पत्र है देखिए,